हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। साथ ही साथ जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे होइएगा उसकी तैयारी अपने सिलेबस के आधार पे और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पे कर रहे होइएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस छोटे से सुझाव को मानिए और अपनी तैयारी अपने सिलेबस के आधार पे और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पे ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा छोटा सा सुझाव। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स करेंट अफेयर्स का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे। 2019 से जितना भी करेंट अफेयर्स बन रहा था उन सभी करेंट अफेयर्स को हम लोग टॉपिक वाइज वन लाइनर तौर पे कवर करने का लक्ष्य रखा है। और इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखा है। अगर आप लोग वो टॉपिक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वर्ष 2019-20 के प्रमुख मोबाइल ऐप। फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग आज जितना भी मोबाइल ऐप है उन सभी मोबाइल ऐप को कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो है ऐप वो गरुड़ ऐप है। तो गरुड़ ऐप मुख्य रूप से बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग करने हेतु। नेक्स्ट पॉइंट पर चले तो नेक्स्ट पॉइंट है संजीवन ऐप। ये भी बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका भी मुख्य थीम था कि इस ऐप के जरिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चले तो नेक्स्ट है कोरोना सहायता ऐप। ये भी बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य थीम था राज्य के बाहर रह रहे प्रवासियों को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंद्रब्रज ऐप। इंद्रब्रज ऐप भी बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य थीम था आकाश में बिजली गिरने से 20 मिनट पूर्व उसकी जानकारी देना। ठीक है, तो इंद्रब्रज ऐप के माध्यम से अगर आकाश से बिजली गिरने वाली है तो उसकी जो सूचना है वो 20 मिनट पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐप जो है बिहार सरकार द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कर्नाटक सरकार की जो मुख्य योजना है वो मेघ संदेश ऐप। मेघ संदेश ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य थीम था मौसम, वर्षा, बाढ़ के बारे में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका मित्र योजना किसके द्वारा चलाया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य थीम क्या था? इसका मुख्य थीम था कि इसके तहत छात्र प्रवेश एवं छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी हासिल कर सके, इसके लिए यह बनाया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर बिहार से हैं तो बिहार का जितना भी ऐप है उन सभी ऐप को आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ अन्य राज्य का जो भी महत्वपूर्ण ऐप है उन ऐप को भी याद करने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स जैसा कि हो गया ये एक महत्वपूर्ण बन रहा है आपका मित्र, ये याद रख सकते हैं कि हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया। ये नहीं याद भी रखिएगा कि किस लिए चलाया गया तो चलेगा, लेकिन ये याद रखना होगा कि किस सरकार के द्वारा चलाया गया। तो आपका मित्र हरियाणा के द्वारा चलाया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स प्रवासी राहत मित्र ऐप किसके द्वारा चलाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश से सरकार के द्वारा चलाया गया। जो इसका मुख्य थीम था मुख्य उद्देश्य था वो था प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु इस ऐप को बनाया गया था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऐप पे। तो नेक्स्ट ऐप है आयुष्मान कवच ऐप। फ्रेंड्स ये याद रख सकते हैं आयुष्मान कवच ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधीय गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करना ताकि स्वास्थ्य उपचार में सहायता मिल सके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आयुष्मान कवच ऐप है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट मोबाइल ऐप के बारे में देखें तो नेक्स्ट है योद्धा वधु मोबाइल ऐप। ये किसके द्वारा चलाया गया फ्रेंड्स? केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। तो ये याद रख सकते हैं आप। इसका मुख्य जो उद्देश्य था
नशीली दवाओं के वितरण पर रोक लगाना। नेक्स्ट ऐप पर चले, निगाह ऐप। निगाह ऐप जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। नेक्स्ट ऐप पर चले तो नेक्स्ट ऐप है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। किस सरकार के द्वारा चलाया गया? असम सरकार के द्वारा चलाया गया। मुख्य जो उद्देश्य था यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। मधु ऐप फ्रेंड्स, यहाँ से ये ऐप आप लोग याद रख सकते हैं, उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य थीम था मुख्य उद्देश्य था कि स्कूली बच्चों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है और इस ऐप के द्वारा छात्र वीडियो तथा ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि मधु ऐप का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज एक प्रकार का ऐप है, वो किसके द्वारा चलाया गया? केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य थीम था, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण हेतु इस ऐप को लॉन्च किया। तो यहाँ से ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चले तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ई मित्र ऐप का जो निर्माण है वो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के द्वारा किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ से ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली फिलहाल चर्चा में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें और नेक्स्ट ऐप पर चले तो हरित पथ मोबाइल ऐप, ये बात आप लोग याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, सड़क निर्माण में हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु इससे 25% तक की कमी आएगी। इसके लिए ये बनाया गया था हरित पथ मोबाइल ऐप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये मेरा ऐप है ई ब्लड सर्विस ऐप। तो इसको आप देख सकते हैं कि ई ब्लड सर्विस ऐप है, इसको स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना। इस ऐप के जरिए शहर में ब्लड बैंक में रक्त उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है। तो आप देख सकते हैं कि ई ब्लड सर्विस के तहत क्या होगा कि किसी भी शहर में अगर ब्लड उपलब्ध है तो उसकी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि मेरा वतन ऐप किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उपराज्यपाल के द्वारा मेरा वतन ऐप चलाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था, इसके जरिए कर्मचारी अपने वेतन और अन्य विवरण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऐप के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यह है आरोग्य सेतु ऐप। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इस के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया और इसके तहत व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमण व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आते ही यह किसी व्यक्ति को सचेत कर देगा। तो यहाँ से ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा चलाया गया और इसका मुख्य थीम जो था उद्देश्य था, किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार मेरा ये ऐप संबंधित जितना भी क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम लेकर आएंगे विभिन्न राज्यों में आए तूफान, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।